आप क्यों जुपिटर बने? क्यों आपको मून चीट करेगा? आप जुपिटर इसलिए बने हैं क्योंकि आपने पिछले जन्म में सिन किया था। तो इस बार जो है आप सजिटेरियस बने हैं, उच्चनाथ आपसे 8वां है, वो चीट करने वाले घर में बैठा और चीट करके आपको चला जाएगा जी। आपकी पत्नी लेके भाग जाए, आपका धन लेके भाग जाए, व्हाटसोएवर। इसको अपनी बेइज्जती करानी है। अन्विता ने पहले बोला था, उसके बाद तो अपन आते हैं। हाँ, विदाउट डिटेन ये समझ में नहीं आया कि इस जन्म में आप करने वाले क्या हो। करेक्ट, हाँ जी। लग्न रोने वाला लगना है। अन्विता रोने वाला लगना है ना, सजिटेरियस, आई नो दैट। दो ही ऐसे चार्ट हैं, एक जमुना है, दूसरे सैजी है, जो रोते ही रहते हैं। मुझे देखा रोते हुए? मैं तो खुश रहता हूँ। तो अन्विता परेशान रहती है कि ये सैजी है। सैजी बहुत प्रॉब्लमेटिक है अपने आप में। सजिटेरियस लगना इज वन ऑफ द मोस्ट अनब्लेस्ड, जिसको बोलेंगे ना, लगना है। बहुत खुश हो जाओ, जुपिटर का लगना है, कोई फायदा वायदा है नहीं यार। क्योंकि आप अपने चार्ट में कोई भी लग्नेश तभी अच्छे हो सकते हैं जब उसको उसके उच्चनाथ से सपोर्ट मिले। क्या सपोर्ट देंगे? मून, पत्नी लेके भाग जाते हैं। उच्चनाथ का कोई सपोर्ट नहीं है। और इसका कारण क्या है कि जुपिटर ने पास्ट लाइफ में सिन किया था, इसलिए मून ने उनके साथ किया। इट मींस सजिटेरियस लगना के चार्ट में D9 D60 में आपको दिखेगा कि उन्होंने तरह तरह के सिन कर रखे और इस लाइफ में मून उनको पनिश कर रहा है। ऐसे थोड़ी आपको सजिटेरियस लगना मिला है। आप क्यों जुपिटर बने? क्यों आपको मून चीट करेगा? आप जुपिटर इसलिए बने हैं क्योंकि आपने पिछले जन्म में सिन किया था। तो इस बार जो है आप सजिटेरियस बने हैं, उच्चनाथ आपसे 8वां है, वो चीट करने वाले घर में बैठा और चीट करके आपको चला जाएगा जी। आपकी पत्नी लेके भाग जाए, आपका धन लेके भाग जाए, व्हाटसोएवर, विल सी। हाँ जी, जल्दी से बताओ पोजीशन। मून इन सेकंड हाउस, एक सेकंड, हाँ, मून इन सेकंड हाउस, सैटर्न थर्ड, केतु मार्स इन फिफ्थ, सन इन सिक्स्थ, वीनस, क्या बात है, सब वीनस वाले आज सब यहां आ रहे हैं। हाँ, जुपिटर राहु, जुपिटर एंड राहु 11 हो गया। D9 लगना बताओ। प्लैनेट बताओ। मार्स इन फर्स्ट, खतरनाक। हाँ, मून इन थर्ड, ओ, जुपिटर इन 7, हाँ, केतु मरकरी इन 6, जुपिटर इन 7th, वाओ, वीनस सैटर्न इन 9th, सन इन 11th, राहु इन 12th। D10 जल्दी लगना। मून सन इन थर्ड। अच्छा, यहां आके दोष लग रहा है। ओके, मून सन, हाँ, राहु मार्स इन 4, राहु मार्स इन गया, मरकरी सैटर्न इन 5th, वीनस इन 8th, हाँ, केतु इन 10th। ओके गाइस, चलो। जुपिटर सिर्फ एक ही रेट्रो है ना? एक सेकेंड, जुपिटर रेट्रो, लेट मी मार्क जुपिटर रेट्रो। जुपिटर रेट्रो आत्मकारक कौन सा है? मून इज AK। वेरी क्विकली फर्स्ट चेक whether chart is moksha line, bhoga line, how much punishment is there, how much happiness is there। सबसे पहले क्विकली, क्योंकि सारी चीजों को चेक करना है सीखने के लिए। सो राहु केतु के एक्सिस को देखते हैं। राहु केतु का एक्सिस कहां है? ये एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस वी हैव टू टेक केयर ऑफ। मून आत्मकारक फॉलोइंग दिस। सो जुपिटर इज लग्नेशा, जुपिटर इन लिब्रा, अपोजिट साइन इज Aries. Where Jupiter will go?
So we'll consider Jupiter here. No more retro. Done. Now what about Atmakarak moon? So Atmakarak moon and Jupiter, finally everything is, just we have to be little careful about Jupiter's degree. Jupiter's degree. Tell me about Jupiter degree. Jupiter is 12 degrees 32 and Ketu is 29. Ketu is, 29. so Ketu is here, and because it is 12, Jupiter is here. मतलब क्या है, यहां आके भी, मतलब वो मार्केट गए, आप दोस्तों के साथ बदमाशी कर रहे थे, डर से घर आ गए, लेकिन मन नहीं लग रहा है, स्टिल wants to go towards this, and that's a problem. इसीलिए आप अन्विता की टेंडेंसी देखो, मून और आत्मकारक दोनों इससे फॉलो कर रहे हैं, पढ़ती भी है बहुत अच्छे से, बट बीच बीच में जो राहु गुरु योग होता है ना, एक चैलेंज करना, क्यों नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसे क्यों बोल रहे हो सर, वो आता है क्योंकि एक्सचेंज, मतलब सॉरी, जंप करने के बाद भी फॉलोइंग. सो अगेन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द डिग्री, स्पेशली व्हेन द नोड इज देयर. ठीक है, और अभी क्या है, अगर उस हिसाब से चलोगे तो राहु 29 डिग्री पे है, जुपिटर यहां पे है, ठीक है, 32 पे वो जंप करेंगे. आपकी एज कितनी हो गई रनिंग? 32. कहानी खत्म है, तब तो सब हो ही गया, जंप होकर के आ गया. ठीक है, नाउ we'll look at all these three grahas. So basically we have to look at two, Jupiter and moon in D9. Where is Jupiter? 7th house, debilitated. Fantastic, because then it is giving the result of here, it is also giving the niche bhanga of Mars. That is the reason she falls down and then again wahan se bounce back karti hai. What about moon? Where is moon? Moon का कोई exchange है क्या? Is there any exchange? D9 में. D1 में कोई exchange है क्या? Let's see. बाद में कुछ होता है तो पहले exchange देख लेते हैं. Moon यहाँ, where is Saturn? So moon in Capricorn, either Saturn or Mars. Correct? Saturn is here. Where is Mars? Mars is here. Mars का कोई aspect कुछ भी? Cancer में होता है. गया? Yes. There is an exchange between Mars. Mars की डिग्री क्या है? 11 degrees. हाँ? 11 degrees. 11 डिग्रीज, मतलब वो भी केतु के बाहर है. नाउ योर मून इज ऑल्सो आउट. करेक्ट? अभी पढ़ने से ज्यादा कंसल्टेशन कब शुरू करना है? बीच में पत्थर बेच रही थी वो, नहीं वो ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, सिंपल. क्यों कर रहे थे दैट यू शुड नो ना, एंड व्हेन यू स्टार्टेड, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब ये पूरा 28 साल में मैच्योरिटी हो गई तो आपने 28 के बाद से सोचा होगा कर लेते हैं पत्थर जी. करेक्ट? कब स्टार्ट किया था? 29. करेक्ट, 28-29 में इन्होंने स्टार्ट किया. क्यों? क्योंकि एक्सचेंज के बाद हो गया, पत्थर बेच लेते हैं. 5वीं राशि है, 5वां भाव है, 5वां भाव पत्थर का होता है, क्योंकि सन जो साइन है ना लियो, दैट इज ऑल्सो ऑफ स्टोन, और मार्स जो है वो हार्ड मटेरियल दिखाते हैं, रॉक. तो एक्सचेंज हुआ, मून का केतु से अलाइनमेंट टूटा, राहु से हुआ, एस्ट्रोलॉजी में पत्थर बेच करके, और इन्होंने सब कुछ एक्टिवेट कर लिया जितना बुरा हो सकता था. विल ऑल्सो टॉक अबाउट सैजिटेरियस लगना. बादकेश कौन है इस चार्ट में? नहीं, क्या बेचारे मून को एकदम सैजिटेरियस लगना डुअल साइन के लिए अपोजिट हाउस होता है. दैट इज मरकरी. वेयर इज मरकरी इन दिस चार्ट? 7th हाउस. किसके साथ बैठा हुआ है? वीनस कहां के लॉर्ड है? एंड 6th and 11th, 6th from 6th. Where is 9th lord? Sun. Where is sun? 6th house. Correct? Sun यहां बैठे हुए हैं, जरा म्यूट कर दो यार. सन यहां पे है, वीनस यहां पे है, बादकेश के साथ है, 6th लॉर्ड होकर के बैठे हुए हैं. इन्होंने जैसे ही सन 9th लॉर्ड का काम शुरू किया, जो पत्थर वाला था, इनको वो प्रॉब्लम शुरू हो गई हेल्थ वगैरह की, जो भी मेजर. क्योंकि बादकेश अगर 6th और 9th से कनेक्शन बना ले और गोचर में अफ्लिक्ट हो जाए तो उस समय काला जादू भी हो सकता है, आपके ऊपर नजर दोष भी लग सकता है, और आपके बादकेश कैन इवन किल यू फॉर दैट मैटर इफ यू हैव अ काल मृत्यु. बादकेशा इज लाइक वेरी रिस्की प्लैनेट.
Very, very risky. We should always evaluate Badkesha and the condition of Badkesha. Here, it is always at risk because both are niche not to each other. We'll see कि कब break हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है. But, and also, this is the 6th and the 7th lord. It means Badkesha by default sitting with the 6th lord of Prarabdha, which shows that कि इस आदमी के कभी भी थोड़ा सा बात बोल दो ना, अन्विता तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, कल बीमार पड़ जाएगी, नजर ऐसे लगेगा इसको. ऐसे व्यक्ति को ना अपने धन या किसी चीज के बारे में दूसरे से बात ही नहीं करनी चाहिए. अगर कोई पूछे कैसा है, ठीक है जी, बहुत अच्छी हूं, नहीं ठीक है, क्योंकि अगर उसको लगा अच्छा है और उसने अच्छे में कहा अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, उसको बुरा हो जाएगा बिकॉज बादकेश वहां एक्टिवेट हो जाएंगे. अभी के समय में करंट पोजीशन राहु इज इन ट्राइन टू बादकेशा, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. दिस इज द टाइम when you have to make sure that you are doing remedies, especially Om Namo Rudraya, to just safeguard yourself. Otherwise अभी आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. Let's come to D9. अभी वो एक्सचेंज वगैरह नहीं देख रहे हैं, यहां हमने मून को देख लिया. इसमें कोई एक्सचेंज है मून का? Is there any exchange? सर राहुल की लिखा इस पे क्या? हाँ, राहुल लिखा है ठीक है. ये राहु ऊपर है ना 12th हाउस में. हाँ, एनी एक्सचेंज हियर? So moon and Jupiter. So Jupiter is here, but the jump will happen at the age of 32. The Prarabdha will get activated as the age of 32. तो उसके पहले तो हो सकता है, करेक्ट. अगर वो पहले हो गया देन न्यू पोजीशन से हमें देखना होगा कि क्या वो अच्छे कंडीशन में जुपिटर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. सो अगर मून को यहां देखेंगे तो मून इसको देख रहे हैं, ये यहां से इसको देख रहा है, दृष्टि एक्सचेंज है. व्हाट डज इट मीन? मून विल कम हियर, जुपिटर विल गो हियर. विच साइन मून इज कमिंग? Capricorn. What it is doing? It is breaking the Nicha of the Mars. That is good. But is it really good being in Capricorn? Why? जब कभी सैटर्न और मून को आप देखते हो तो ये टर्म है विश योगा. लेट्स नॉट गेट इनटू विश योगा बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक विश. ये विश नहीं होता है. देयर इज ऑलवेज योर माइंड इज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन टू रन फास्टर और गो स्लोअर based on Saturn and Moon. You won't believe, Saturn always wants Moon. Always. And this is a different concept that I still am researching. Astronomy के हिसाब से सबसे ज्यादा मून की संख्या किस ग्रह के पास है? सैटर्न के पास है. शायद 40 या कुछ मून है आसपास में. सबसे ज्यादा सैटर्न के पास है, जुपिटर से ज्यादा है. And if you look at Capricorn, the highest desire of the Saturn is opposite house of Moon. सिर्फ माइंड यहां डिस्टर्ब हो रहा है. बट देन वी हैव टू लुक एट व्हाट शी इज डूइंग, व्हाई शी वेंट इनटू स्टोन्स एंड ऑल दैट एंड शी वाज सफरिंग. वी नीड टू गेट टू नो बिकॉज हियर स्टोरी विल रिफ्लेक्ट हियर, शुड गेट मैनिफेस्ट हियर. इसमें मून कहां पे है? किसके साथ बैठे हुए? इज देयर एनी एक्सचेंज? हाँ, मून का कोई एक्सचेंज है? इज देयर एनी एक्सचेंज ऑफ मून? सो मून को एक्सचेंज को पकड़ने के लिए क्या किस में बैठा है? कोई यहां एग्जॉल्ट नहीं होता. इट्स ओनली वन ग्रह विच इज मरकरी. विच हाउस इट इज एस्पेक्टिंग? Jupiter's house. Where is Jupiter? Jupiter is here. Now, because Moon comes first, we have to look at Jupiter के trine में कुछ है क्या? Moon का कोई लेना देना नहीं है. Moon is sitting here. Who is in exchange? Saturn and Sun and Mercury. Sun will go here and Mercury will come here. So when you take this Mercury and Moon together, and what we said? Mercury and Moon together. You got the result. Why you are so disturbed? Don't look at like that. Go to D1 and see who is Mercury. We talked about who is Mercury. This Mercury. Badkesha.
This Mercury is your Badkesha, who is getting afflicted. Moon is getting afflicted because of the Badkesha in D1, sitting with Moon. It means, yes, your Moon, your mind can be captured through black magic or some sorts of that kind of Vidya very easily. So you have to be very careful. वो यहाँ भी आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है. सर, हाँ. ये कह सकते हैं कि इनका जो भी मतलब अदर पार्टनर है वो इनके दिमाग की दही करेंगे क्योंकि वो तो मर्करी नहीं. देखो, अब तो जब भी आप जब आप डुअल साइन लोगे तो अपोजिट हाउस होगा, बट वी कैन नॉट गो विद दैट simply because then we have to look at who is the karaka of the husband. So Jupiter is the karaka, so we have to look at how much blessing Jupiter is providing. Okay, when we have to evaluate whether there is a physical abuse or not, then Mars becomes the physical body for like husband, representation of the husband. So we have to evaluate that. So this Mercury, if you start evaluating, if you look at this Lagna, this Mercury is kind of the same age. They get mature 32. तो इसी एज का कोई व्यक्ति होगा who will be very talkative, who will come to your life to afflict you. That is one indication. But also you need to be very careful. The people, those who have small kids and they do all this vidya, जो खास करके कामाख्या वगैरह में होता है, लोग बहुत कुछ करते हैं. सो वैसी एनर्जी से आपको बचना है. तो आप मरकरी को देखो. बहुत बार क्या होगा, आपको जाओगे तो आपको लोग बोलेंगे आयुर्वेदा खा लो फॉर एग्जाम्पल, और आपने वो खाया और आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई. बिकॉज दिस मर्करी, इट्स नॉट अबाउट हस्बैंड, इट्स अबाउट बीइंग वादकेशा विद द सिक्स्थ लॉर्ड. तो सिक्स्थ लॉर्ड का फ्लेवर आएगा आपको. आयुर्वेदिक दवा खाई और आपकी तबीयत खराब हो गई, या किसी ने कुछ मिला करके उसमें दे दिया. सो आई एम टॉकिंग अबाउट वादकेशा जब आप एक्सट्रीम ब्लैक मैजिक वगैरह देखते हो तो. सो यू गॉट टू नो कि D1 में वादकेश कैसे आपके माइंड को एफ्लिक्ट कर रहे हैं. वो माइंड जो जंप करके यहां आ रहा था और सब कुछ आपका लेके जा रहा था भोगा की तरफ. तो जैसे जैसे आप भोगा की तरफ अलाइन हो रहे हो वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम हो रही है. यू शुड नॉट बी टू ऑब्सेस्ड अबाउट भोगा. You have to be very careful because at the end of the day you are Jupiter, you are alone, you don't have support from the Uchanath. So it's only you who can take care of yourself. Or the Graha who is getting exalted in your sign, that is Venus. So you have to take support of the Venus also. When I say Venus, either you worship Shivji or you worship Ma Durga or Mahalakshmi. Okay, we'll see कि कौन से देवता यहाँ से निकल के. Already I have given, I think I have seen all these things and I have given you mantra for tomorrow. ठीक है, this is. सर एक एक्सट्रीम छूटा है. लास्ट में सैटर्न और राहु को मैं वहां तक गया ही नहीं. मैं वहां, मुझे उतना आगे जाना ही था. आई वॉज अबाउट टू एक्सप्लेन कि चूंकि ये ब्रेक कर गया ना यहाँ पे, उस एज में आ गए. ऑलरेडी बाकी सब अलाइन कर ही रहे थे, तो मुझे उसके आगे का लाइफ नहीं देखना. अभी तक के लाइफ में क्या हो रहा है, आई वॉज बेसिकली फोकसिंग ऑन जो इन्होंने बिजनेस शुरू करी थी and why it impacted her like that, because I know she called me and she was very upset, kind of she was crying और बहुत प्रॉब्लम थी. एंड देन मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो पता चला ये सब काम कर रही है. तो कैसे कर रही है वो चार्ट से दिख रहा है. एंड देन वी हैव टू स्टॉप दैट पर्सन एंड शी स्टॉप्ड. आई थिंक आफ्टर दैट थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट. ठीक है. सर ब्लैक मैजिक के लिए 6 and 9 दोनों को देखना है या कोई 6th 9 समझो बादकेश with 6 और both 6th and 9 should have connection with Badkesha, and then in Gochara malefic influence will happen. Then only that can happen. Both, because 6th is Prarabdha, 9th is future. Your Prarabdha is impacting your future through Badkesha with the impact of malefic influence in Gochara. Then only it can happen. Otherwise नहीं हो सकता है. सर वैलिडेशन जो गोचर से मिलेगी जब तक गोचर में आकर के, क्योंकि गोचर में डिलीवरी होगी, तो अभी मान लीजिए 6th आपका प्रारब्ध है, 9th के साथ मिल गया और बादकेश उसके साथ कनेक्शन बना रहा है. अभी तक ऐसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. लेकिन जैसे ही गोचर में मैलेफिक, अब मैलेफिक का मतलब क्या है, जस्ट नॉट सैटर्न, राहु और केतु और मार्स. केतु तो ऐसे भी मैलेफिक में नहीं काउंट होते, बट ठीक है, केतु होंगे वैसे लोगों के लिए जो बलि देकर के उस तरह का काम करते हैं. सो दे विल बी शोन थ्रू केतु. जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है और केतु ट्राइन में है, तो आप बोलोगे कि आप ऐसे जगह को विजिट नहीं करोगे जहां पे बलि चढ़ती हो, बिकॉज केतु इज लाइक बलि, सर कटा हुआ. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जब राहु आएंगे तो ऐसे जगह पे नहीं जाओगे जहां सांप के माध्यम से, सर्प के माध्यम से वो विद्या अर्जित की जाती है. बहुत सारी चीजें हैं, या गुफा में जाकर के जो लोग अर्जित करते हैं. वी आर नॉट लुकिंग. तो मैंने बताया ये दोनों कनेक्शन बादकेश और गोचर में प्लैनेट जब उसको एक्टिवेट करेंगे तब. अदर पॉसिबल भाग्येश, yes, your Bhagyesh can ruin your life. If it gets activated,
एज अ बाधकेशा थ्रू द मैलेफिक प्लैनेट गॉन। आप इसीलिए देखते होगा कि दशा अंतरदशा में, स्पेशली जब दशा आती है, जब आपका योग काम नहीं कर रहा होता है, आपके गोचर के प्लैनेट आकर के 9th लॉर्ड के साथ संबंध बनाते हैं और आपका तो मेरा तो भाग्य फंस गया है। व्हाट इज दिस भाग्य फंसना? उतने साल तक आपका कोई काम नहीं हो रहा है एंड पीरियड ओवर, वो गोचर निकला, वो दशा निकली, उसके बाद आपका जो काम फंसा हुआ था सामने से आके कोई आपका काम करके चल जाता है। ये ब्लॉकेज आती है बात केस से। सो यू नीड टू इवैल्यूएट दैट।